और क्या हाल है बालक? आज हम लोग एफसीसी सीरीज के लेक्चर नंबर 14 में हैं। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि अगर पार्टिकल को ग्राउंड से अपवर्ड फेंका जाए तो क्या होगा। बहुत सारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व करने वाला टेक्निक मैं बताऊंगा इसमें, जिसमें बड़ा कैलकुलेशन से बच जाओगे। पर्टिकुलर हाइट पे टाइम कितना लगेगा, पर्टिकुलर हाइट पे वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा, कितना देर में असेंडिंग और डिसेंडिंग टाइम पे वहां रहेगा, ये सारा कॉन्सेप्ट बड़ा फटाफट बनाने वाला मेथड इसमें हम डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। पहली बार में कह रहा है पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप फ्रॉम ग्राउंड। जमीन से उठा के पार्टिकल को फेंक दो। फेंक दिए जमीन से उठा के। अगर फेंक दिए तो क्या होगा? तो पहले ये ऊपर जाएगा। फेंकते समय यू से फेंके, पहले क्या किया? असेंड किया। कब तक किया? तो तब तक किया जब तक इसके पास वेलोसिटी था। कब तक ऊपर गया? जब तक वेलोसिटी था, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए जो जिम्मेदार है उसका नाम कुछ और नहीं, वेलोसिटी है। अगर वेलोसिटी रहता तो ये और ऊपर जाता। इसका अब ऊपर नहीं जाना इनडायरेक्टली बता रहा है इसके पास वेलोसिटी ही नहीं है। इस जगह का नाम बताओ, ये जगह कौन सा कहलाएगा भाई? तो ये जगह कौन सा कहलाएगा? तो इस जगह का नाम आप कहेंगे हाईएस्ट पॉइंट। क्या बोलोगे? अब ये हाईएस्ट पॉइंट किसको कहते हैं? हाईएस्ट पॉइंट कौन सा पॉइंट? हाईएस्ट कोई भी बोलेगा बोलेगा कि हाईएस्ट सर उसके ऊपर नहीं गया। अरे यार, गया कि नहीं गया उससे हमको क्या मतलब। हाईएस्ट पॉइंट एक्चुअली हमारे लिए फिजिक्स में क्या मतलब रखता है? तो हमारे लिए मतलब रखता है कि एक ऐसा जगह जिस जगह जाते जाते वर्टिकल का वेलोसिटी, नॉट वेलोसिटी जीरो हुआ। तुम कहोगे वेलोसिटी जीरो है, आई एग्री, बट वेलोसिटी जीरो याद करवाएंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन में फिर प्रॉब्लम होने लगेगा। तो ये वेलोसिटी जीरो है, लेकिन ये कौन सा वाला? ये वर्टिकल का ही तो वेलोसिटी है। क्यों ना अभी से याद कर ले कि वेलोसिटी नहीं, वर्टिकल वेलोसिटी जहां जीरो होगा उसी जगह का नाम आप कुछ और नहीं क्या बोलोगे? हाईएस्ट पॉइंट है वो। यहां से गया था, जाने में जो टाइम लगेगा उसका नाम है टाइम ऑफ असेंडिंग। लौटने में जो लगा उसका नाम है टाइम ऑफ डिसेंडिंग। तो हम लोग कहेंगे कि भाई टाइम ऑफ असेंडिंग एंड टाइम ऑफ डिसेंडिंग क्या होगा? तो असेंडिंग टाइम जो होगा u डिवाइडेड बाई जी, डिसेंडिंग टाइम जो होगा ये भी कुछ और नहीं। कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट किसको बोलते हैं? पार्टिकल जिस लेवल से फेंका गया उसी लेवल तक वापस आने में जितना टाइम लगेगा उसी का नाम कुछ और नहीं क्या कहते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट भैया वही टाइम है जहां जहां से फेंके वहीं लौट गया। जहां से फेंके वहीं लौट गया का मतलब क्या हुआ? तो मतलब ये हुआ कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो हो गया पार्टिकल का, दैट डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स किसके? जिस लेवल से तुम फेंके उसी लेवल पे वापस आता है। इसका मतलब वर्टिकल में कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया है। अब एस इक्वल्स यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा लेना। आंसर जो आएगा कुछ और नहीं, 2u/g के बराबर होगा। क्लियर है? अगला कह रहा है मैक्सिमम हाइट अटेंड। मैक्सिमम हाइट कब तक हाइट अटेंड करेगा? जब तक इसके पास वेलोसिटी रहेगा। हाइट अटेंड करना ये बंद कर दिया। कब बंद कर देगा? जब इसका वेलोसिटी खत्म हो जाएगा। किधर का वेलोसिटी? हाइट। हाइट मतलब वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? तो वर्टिकल का मामला है। इसका मतलब है कि मैक्सिमम हाइट उसी को बोलेंगे जहां वर्टिकल वेलोसिटी, अगर ऐसा हुआ तो आप कैलकुलेशन करोगे u² तो मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला u²/2g, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए 2u/g, असेंडिंग के लिए u/g, डिसेंडिंग के लिए u/g। कोई दिक्कत वाली बात है तो बोलो। लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि भाई टाइम ऑफ असेंडिंग क्या हुआ? तो वही टाइम जितना देर में वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हुआ। मैक्सिमम हाइट क्या हुआ? वही हाइट जितना देर में वर्टिकल वेलोसिटी का वैल्यू जीरो हो गया।
टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ, जितना देर में डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल 0 के बराबर हो जाए। इस दोनों में वेलोसिटी 0 और टाइम ऑफ फ्लाइट में डिस्प्लेसमेंट कवर्ड 0 होगा, उसी टाइम का नाम कुछ और नहीं, क्या बोलोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। क्लियर है। अब यहां से अगर रिलेशन पे थोड़ा गौर करोगे तो एक बढ़िया बात निकल के सामने आता है कि दिस इंप्लाइज टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, अगर जी कांस्टेंट का मतलब प्लैनेट कांस्टेंट है तो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि ये रट्टा याद रखना ज्यादा अच्छा है। अगर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन सेम रहा, प्लैनेट ही बदल दिया गया, जैसे प्रॉब्लम कहेगा कि 50 मीटर पर सेकंड से अर्थ पे फेंके, अब 50 मीटर पर सेकंड से जाके मून पे फेंके, तो भाई अर्थ से जाके अगर मून पे फेंका गया तो प्लैनेट बदला है, मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदला है, यू नहीं बदला उसका। तो इन दैट केस यू सेम है, यू हटा लो, जी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो एक अगर ये वाला रट्टा याद रखोगे तो तुम्हारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा प्रॉब्लम का आंसर करना। जैसे मैं बोल दूं कि T1 अपॉन T2, U1 अपॉन U2, G2 अपॉन G1। अगर यू जी सेम है, अर्थ का ही बात है, देखो ये कैंसिल हो गया, T1 बाई T2 U1 बाई U2 के बराबर। अगर U सेम है तो T1 बाई T2 G2 बाई G1 के बराबर, जैसा रहेगा कर लेना। अगर दोनों बदल जाएगा बदल देना यार। अगर इसके लिए कहो तो क्या कहोगे, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ऑब्वियस सा बात है कि मैंने एज्यूम कर लिया है कि जी कांस्टेंट मतलब अर्थ का ही बात कर रहे हैं। यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल एग्जाम वाले पूछ डालते हैं कि अगर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दोगुना कर दिया जाए तो मैक्सिमम हाइट क्या होगा। हमें लगता है कि वेलोसिटी दोगुना तो हाइट भी दोगुना, लेकिन देखो क्योंकि स्क्वायर का रिलेशन है, इसीलिए वेलोसिटी दोगुना होने के तुरंत बाद मैक्सिमम हाइट दोगुना नहीं, 2 का स्क्वायर मतलब 4 गुना हो जाएगा। अगर स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन को 3 टाइम्स कर दोगे तो कहता है मैक्सिमम हाइट उसका स्क्वायर मतलब 9 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है ये रिलेशन। अगला अब कहता है यही फेंकने वाला काम, अगर एयर ड्रैग मतलब एयर के द्वारा अप्लाई किया गया रेसिस्टेंस वो अगर कंसीडर में ले तो याद बस इतना ही रखिएगा कि एयर ड्रैग ऑलवेज अगेंस्ट है वेलोसिटी। इसका मतलब हुआ कि अगर पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो एयर ड्रैग, और अगर यही पार्टिकल नीचे आने लगे एयर ड्रैग का बस एक ही काम है, क्या, तो जिधर वेलोसिटी होगा उसके अगेंस्ट लगना। वेलोसिटी के अगेंस्ट, वेलोसिटी अपवर्ड ड्रैग डाउनवर्ड, वेलोसिटी डाउनवर्ड ड्रैग अपवर्ड। तो हम लोग कहेंगे कि अगर पार्टिकल को आप फेंक रहे हो, फेंक दो, कब तक जाएगा भाई, जब तक वेलोसिटी 0 नहीं हुआ, फिर क्या करेगा तो लौटने लगेगा। ठीक है लौटने दो। आप कह रहे हैं कि असेंडिंग के टाइम पे जब ये ऊपर जा रहा था तो जी नीचे काम कर रहा था और ड्रैग भी नीचे काम कर रहा था। डिसेंडिंग के टाइम पे जी तो नीचे काम कर रहा था लेकिन ड्रैग किधर। इसका मतलब ये हो गया कि भाई यहां अगर बात करें असेंडिंग के लिए, असेंडिंग के लिए जरा सोचो, सबसे पहले टाइम ऑफ असेंडिंग कितना भाई, तो u बाई डाउनवर्ड का टोटल एक्सीलरेशन, याद करो पिछले क्लास में भी बात कर रहे थे ये कि जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं, नेट एक्सीलरेशन इन वर्टिकल डाउन डायरेक्शन लेना। तो यहाँ भी वही बात है कि अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, हमने ऐड कर लिया असेंडिंग बराबर u बाई, कहीं से लाए नहीं है फॉर्मूला। अगर मान लो डेराइव करने का मन करेगा तो u प्लस ए टी लगा लेना, v इक्वल्स 0, u का वैल्यू u है, प्लस ये दे दो, माइनस ही ले लो डायरेक्ट, अरे सब हट गया, v इक्वल्स u, आप कहोगे u तो प्लस है, माइनस जी माइ प्लस a इंटू टी।
निकल जाएगा तुम्हारा टाइम ऑफ असेंडिंग। अगर कहोगे कि मैक्सिमम हाइट कितना, तो यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू कितना, तो ए प्लस जी के बराबर। पहले वाला जितना मैक्सिमम हाइट होता था अब उतना नहीं, उससे कम होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर देखो बढ़ गया है। तो ड्रैग रहने का नुकसान यही है कि हाइट अब वो वाला नहीं मिलेगा जो पहले था, अब उसे थोड़ा कम हाइट होगा। असेंडिंग टाइम कितना, वो टाइम ये दिया हुआ है। आप इसको थोड़ा मॉडिफाई करें तो आप कह सकते हैं टाइम ऑफ असेंडिंग को u बाई रूट ओवर जी प्लस ए इंटू 1 बाई रूट ओवर जी प्लस ए। कहोगे क्यों किया, ऐसे ही कर दिए, तब तक देख लो तो सही। लेकिन एक बात बता, पार्टिकल ऊपर गया, क्या वहीं रुक जाएगा वो परमानेंट? नहीं ना। उसके बाद क्या करेगा, तो उसके बाद ये गिरना स्टार्ट करेगा ऊपर से नीचे की तरफ। अगर ऊपर से नीचे गिरना शुरू कर दिया u इक्वल 0 से, धीरे धीरे यहां आ गया, यही पार्ट तो डिसेंडिंग का है। तो हम लोग अगर बात करें कि डिसेंडिंग वाले में क्या हुआ, तो देख लो डिसेंडिंग के लिए एक बात ध्यान दो यार, जितना ऊंचा गया उतरना तो उतना ही पड़ेगा उसको। इसका मतलब पिछले लेक्चर में जो पढ़े थे कि जेंटली रिलीज फ्रॉम सर्टेन हाइट, वही वाला फॉर्मूला काम करेगा। कितना, द रूट ओवर 2h बाई जी, जी मतलब नेट एक्सीलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये भूल जाओ कि ऊपर गया, ये याद रखो कि यहां से गिरना स्टार्ट कर दिया। अगर यहां से गिरना स्टार्ट कर दिया तो याद करो टॉप ऑफ टावर से जेंटली रिलीज करते थे, वही वाला केस तो बना, यही तो होगा। तो लिख दो ना, रूट ओवर 2 इंटू एच के जगह ये वाला लाके पुट कर दोगे, डिवाइडेड बाई जी माइनस ए। आपका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट कुछ और नहीं, कर लेना, देख लेना क्या आता है, u बाई रूट ओवर जी प्लस ए। यहां से साफ पता चलता है कि डिसेंडिंग टाइम असेंडिंग टाइम से क्या होगा। ये वैल्यू जैसे ही यहां रखेंगे, देख लो 2 से 2 कैंसिल, यू स्क्वायर मतलब बाहर निकलेगा u हो जाएगा, ये रूट में है तो रहेगा, और ये है तो अगर मान लो इस दोनों में कंपेयर करो, u बाई रूट ओवर जी प्लस ए दोनों में है, 1 बाई रूट ओवर इसमें g माइनस ए, इसमें g प्लस ए। डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा वैल्यू उतना छोटा होगा, मतलब असेंडिंग टाइम छोटा डिसेंडिंग टाइम बड़ा, या डिसेंडिंग बड़ा असेंडिंग छोटा, एक ही बात तो हुआ। क्लियर है ये? तो अगर एयर ड्रैग, क्योंकि आजकल एयर ड्रैग वाले सवाल की तरफ मूव ऑन कर गया है जेई, तो अगर एयर ड्रैग प्रेजेंट रहेगा तो क्या होगा, इन दैट केस आपसे यही पूछेगा कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट बता दो। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा तो दोनों को जोड़ दोगे। आईटी वाले ये पूछेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, दोनों को ऐड करोगे तो। नीट वाले सिर्फ यही पूछेंगे कि बताओ दोनों में बड़ा कौन और छोटा कौन, असेंडिंग बड़ा या डिसेंडिंग, पूछा हुआ सवाल है उसका। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, वेलोसिटी h एबव ग्राउंड, जमीन से h ऊंचाई पे। मैं बोलूंगा कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट याद रखना और बहुत काम का होगा। पार्टिकल को मैंने फेंक दिया u से, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, h हाइट पे ये कितनी बार होगा, तो मुझे लगता है ये 2 बार होगा। पहली बार तब होगा जब ये ऊपर जा रहा था, दूसरी बार तब होगा जब ये नीचे आ रहा था। ये जाएगा जाएगा जाएगा, देखो यहाँ आके वेलोसिटी 0, उसके बाद कहीं और नहीं जाएगा, वो लौटना चालू करेगा, तो इसी हाइट पे एक बार फिर दिखाई देगा डिसेंडिंग के दौरान। असेंडिंग के दौरान तो था ही वहां। प्रॉब्लम कहेगा भाई यहाँ वेलोसिटी कितना, अब किधर जा रहा था मतलब मत रख यार, रिफरेंस लेवल के ऊपर है ना, तो ऊपर है तो वेलोसिटी का वैल्यू रूट ओवर यू स्क्वायर माइनस 2g इंटू, बस इतना ही बात याद रखना। जहां से फेंके उसके ऊपर है -2gh, अगर उसके नीचे होता +2gh, बात खत्म। अब पॉजिटिव या निगेटिव ये टोटली डिपेंड कर रहा है, अगर असेंड कर रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, और अगर डिसेंड कर रहा था तो ये निगेटिव, वो उसका अपना प्रॉब्लम है। डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है।
तो हम लोग कहेंगे कि असेंडिंग के टाइम पॉजिटिव एंड डिसेंडिंग के टाइम पे नेगेटिव है, इसीलिए वेलोसिटी अगर बोलोगे कितना होगा तो दैट वेलोसिटी इज रूट ओवर यू स्क्वायर माइनस 2gh के बराबर होगा। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। अब कह रहा है कि अगर h हाइट पे, ग्राउंड से h हाइट पे आप कह रहे हैं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो निकल गया भाई। असेंडिंग के टाइम पे अपना वेलोसिटी निकला, डिसेंडिंग के टाइम पे अपना वेलोसिटी निकला। असेंडिंग के समय पॉजिटिव था, डिसेंडिंग के समय नेगेटिव था। अगर मान लो ये हाइट मेंशन कर दे कि एच मैक्स का आधा एट हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट। देखो मैक्सिमम हाइट बोलकर क्या हिंट्स किया प्रॉब्लम ने, मैक्सिमम हाइट करके बोल दिया यू स्क्वायर बाई 2g। और प्रॉब्लम कह रहा है इसका भी आधा, इसका मतलब वेलोसिटी इज कितना, तो यू स्क्वायर माइनस 2g इंटू यू स्क्वायर बाई, कहोगे 4g क्यों किए यार, मैक्सिमम हाइट इतना है और उसका हाफ बोल रहा है, हाफ मतलब 2 से डिवाइड, यही तो होगा। इसका मतलब ये देख लो, ये कैंसिल, ये भी गया। आप क्या कहेंगे, तो रूट ओवर यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, आप कहिएगा u बाई रूट 2 के बराबर। तो कुछ करना नहीं है, कोई कैनमेटिकल की तरफ नहीं जाना है, सीधा एक रट्टा याद रखो, सवाल का आंसर तुरंत आ जाएगा कि हाफ हाइट पे कितना होगा, 1/4 पे कितना होगा, 3/4 पे कितना, कहीं भी पूछ दे यार निकाल देंगे हम लोग। कॉन्सेप्ट याद रखना कि जहां से फेंके उसके ऊपर का बात है -2gh, आगे चल के देखेंगे अगर नीचे का बात होगा तो +2gh भी हो जाएगा। क्लियर है? आगे टाइम टेकन टू रीच, ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके लिए कैलकुलेशन करोगे कैनेमेटिकल एस इक्वल्स यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लेके, बहुत लंबा कैलकुलेशन चला जाएगा। बचना अगर है उस कैलकुलेशन से तो एक कॉन्सेप्ट याद रखो कि टाइम कितना टेक करेगा, तो टाइम के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला एक ही है, भी इनिशियल माइनस भी फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी को घटा दो और जी से डिवाइड कर दो, जो होगा उसी का नाम कुछ और नहीं, टाइम ऑफ मोशन है। कोई रॉकेट साइंस वाला लॉजिक नहीं लगाए हैं, ये वही इक्वेशन है जो तुम बड़े अच्छे से जानते हो, एंड दैट इक्वेशन इज v बराबर u प्लस ए टी। वही तो है, वही इक्वेशन लगाए भाई, कहीं अलग से नहीं लाए हैं, वही इक्वेशन यहां अप्लाई कर दिए हैं। बट अगर ये रट्टा याद है तो बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारा काम। अब देखो प्रॉब्लम ने क्या कहा, एच हाइट पे भाई, ठीक है देखते हैं, ये यहां से गया यहां पे लौट गया, बढ़िया बहुत बढ़िया। एच हाइट पे यहां था, बहुत बढ़िया, यहां था तो इसके पास असेंडिंग के समय एक वेलोसिटी था और डिसेंडिंग के समय भी वही वेलोसिटी था। इस जगह का नाम ए बी सी और डी बोल देते हैं। देखो एक्चुअली ऐसा है कि ये अलग नहीं है, समझाने के लिए अलग दिखा रहे हैं, इसी लाइन पे जाएगा इसी पे लौटेगा, लेकिन अब इसी में अगर एरो ऊपर नीचे कर दे समझ ही नहीं आएगा ऊपर जा रहा है कि नीचे, इसीलिए दिखा दिया। ऐसा नहीं कि ऊपर जाके पार्टिकल से घूम के गिरता है, घूम के नहीं गिरता है, जिस लाइन पे फेंकोगे स्ट्रेट गिरेगा। समझने के लिए हम डायग्राम इस तरह का दिखाए। क्लियर है? तो आप कहोगे कि वेलोसिटी एट बी पे, कहां पे भाई, बी पे, क्या होगा, प्लस रूट ओवर यू स्क्वायर माइनस 2gh। अभी तुरंत पढ़े थे देख लो। कहोगे वेलोसिटी एट बी पे नहीं, कहां पे, तो एट डी पे। अगर डी पे वेलोसिटी चाहिए तो आप क्या कहिएगा, तो आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी v2 जो होगा, वेलोसिटी v2 जो होगा रूट ओवर यू स्क्वायर माइनस 2gh, अभी भी वही, फर्क इतना ही होगा। तो अब अगर प्रॉब्लम कहता है मुझे कि भाई टाइम चाहिए कहां से कहां तक, ए से बी तक के लिए, दिस इज t1 एंड दैट इक्वल्स, मैंने क्या कहा कि भाई v इनिशियल मतलब u माइनस, इसका मतलब हुआ u माइनस
रूट ओवर यू स्क्वायर माइनस 2gh डिवाइडेड बाई जी। अगर कह दे कि नहीं ये वाला नहीं टाइम, तो कौन सा टाइम भाई? तो कह दे कि टाइम ABCD यहां से यहां तक गया, लौट कर जो आया वो पूरा टाइम। कहोगे तो कह तो रहे एच हाइट पे, यार एच हाइट पे दो बार तो है, एक बार जाते समय एक बार लौटते समय। जाने वाला का तो निकाल लिया, लौटने वाले का क्या करोगे? कॉन्सेप्ट में तो बदलाव नहीं होगा। मतलब इसका मतलब T2 का वैल्यू कहोगे U प्लस रूट ओवर अब तुम्हारे फायदे का बात मैं बताता हूं, जो तुम्हारे लिए बड़ा काम का होगा। T1 ये है, T2 ये है, कुछ मत करो, एक काम कर लो, 1 और 2 को ऐड करके एक बार देख लो। आप कहोगे T1 प्लस T2 बराबर कुछ और नहीं 2U बाई जी। यार यही तो टाइम ऑफ फ्लाइट है, सबसे बढ़िया बात यही है। प्रॉब्लम कहेगा पार्टिकल को फेंके और एक ही हाइट पे दो बार था, एक बार 4 सेकंड के बाद एक बार 9 सेकंड के बाद, बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट कितना? बच्चे एकदम ब्लैंक हो जाते हैं कि अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ना वेलोसिटी के बारे में कुछ बोला, किसी का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर 4 और 9 पे बोला है दोनों को जोड़ दो, टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा तुम्हारा। तो एक ही हाइट पे, चाहे वो हाइट कोई भी क्यों ना हो, एक ही हाइट पे अगर पार्टिकल दो बार है तो दोनों के टाइम का समेशन जो होगा, वही समेशन हमारे लिए कुछ और नहीं क्या देगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट दे देगा। क्लियर है ये? सेम हाइट पे अगर दो बार है तो दोनों टाइम को जोड़ लो, दोनों टाइम को ऐड करके जो रिजल्ट मिलेगा वही रिजल्ट कुछ और नहीं क्या कहलाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा। आगे कड़ा डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन लास्ट सेकंड बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट में आने के पहले, भाई अगर नीचे से फेंके हो फेंक दो, लास्ट सेकंड कितने सेकंड का होगा, तो 1 सेकंड का होगा। कड़ा उस 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ये कवर करेगा, ये बात बता दो। तो ये लास्ट सेकंड है कौन सा? मान लो टाइम ऑफ असेंडिंग अगर 10 सेकंड है तो वो लास्ट सेकंड कौन सा, तो 10वां सेकंड। टाइम ऑफ असेंडिंग अगर 15 सेकंड है तो लास्ट सेकंड कौन सा, 15वां सेकंड। इसका मतलब है कि मतलब भले ही अलग अलग होता हो, वैल्यू तो एक ही लिखते हैं। अगर टाइम ऑफ असेंडिंग के लिए बोलेंगे तो टी बोलेंगे, और लास्ट सेकंड के लिए लिखेंगे तो एन लिख देंगे, लेकिन बात तो वही लिखेंगे, 10 की जगह 10 ही लिखेंगे भाई। तो हम कह रहे हैं इसका टाइम ऑफ असेंडिंग हमें अच्छे से पता है कि टाइम ऑफ असेंडिंग कितना, यू बाई जी। तो लास्ट सेकंड कौन सा, जहां पे एन का वैल्यू बोलोगे कितना। देखने में थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन लगता है कि टी भी वही एन भी वही, तो मतलब बदल गया। 10 सेकंड 0 से लेकर 10 तक, 10वां सेकंड 9 के बाद 11 के पहले, लेकिन लिखाएगा तो 10 ही दोनों में। तो आप कहिएगा nth सेकंड, n का वैल्यू निकल गया, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला डाल दो, एस nth कितना कहोगे। आप सॉल्व करोगे तो आएगा बड़ा ही सरप्राइजिंग रिजल्ट आता है, पुट करके देख लेना ये वैल्यू यहाँ पे। सबसे बढ़िया बात ये है यार, पार्टिकल को इस बात से मतलब ही नहीं है कि तुमने कितना वेलोसिटी से फेंका। लास्ट सेकंड में रेस्ट में आने के पहले हर हाल में ये 5 मीटर ही चलेगा, या 4.9 कह लो, जी का वैल्यू 9.8 लेंगे तो। मतलब एक आदमी पार्टिकल को अपवर्ड फेंका विथ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड, और दूसरा आदमी फेंका विथ वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड। प्रॉब्लम कहेगा कि लास्ट सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कवर्ड का रेशियो बताओ। स्वाभाविक सा बात दिमाग में आता है, 100 वाला ना ज्यादा लास्ट में चला होगा ना। 100 से फेंको, 40 से फेंको, 20 से फेंको, लास्ट सेकंड में उसे 5 मीटर चलना है, क्योंकि लास्ट सेकंड के डिस्प्लेसमेंट कवर्ड को वेलोसिटी से लेना देना ही नहीं है।
तो हम लोग क्या कहेंगे कि लास्ट सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, पहला तो ये कर ले कि डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग लास्ट सेकंड इंडिपेंडेंट है किससे? तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन से। किस वेलोसिटी से तुम फेंके हो इससे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है? कह रहा है अब अगला सेकंड में, अगला सेकंड मतलब जब ये लास्ट हो गया तो इसका अगला, अगला मतलब अरे भाई u बराबर 0। अगला सेकंड कितना? तो 1 सेकंड का होगा। बढ़िया। अरे 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट s बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, यार ये भी 5 मीटर हो गया। पूरे मोशन के दौरान 2 कंजिक्यूटिव सेकंड में एक ही बार पॉसिबल है कि बराबर डिस्प्लेसमेंट कवर करे, जिसमें से पहला वाला टाइम ऑफ असेंडिंग है। देखो, क्योंकि रिटार्डेशन से चल रहा है, पार्टिकल असेंड कर रहा है, रिटार्डेशन है। अगर रिटार्डेशन वाला मोशन हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बड़ा साफ सुथरा नजर आ रहा है कि हर 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट घट रहा होगा। प्रॉब्लम कह रहा है कि कब होगा 2 लगातार सेकंड में बराबर। अगर 2 लगातार सेकंड में बराबर तो कुछ तो गड़बड़ है सवाल में, क्योंकि असेंडिंग जब तक होगा हर सेकंड में घटेगा, डिसेंडिंग होने लगेगा तो हर सेकंड में बढ़ेगा, लेकिन कह रहा है बराबर। इसका मतलब एक पार्ट असेंडिंग का और एक पार्ट डिसेंडिंग का है। अगर कभी प्रॉब्लम ये कहे कि 5वें और 6ठे सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बराबर है, इसका मतलब तुम तय मान लेना कि पहले वाला जो टाइम दिया हुआ है, जैसे डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 5th and 6th सेकंड सेम है, इसका मतलब हुआ कि टाइम ऑफ असेंडिंग बराबर 5 के। कह दिया 10वें 11वें में बराबर है, टाइम ऑफ असेंडिंग इज 10 सेकंड। 20वें और 21वें में बराबर है, टाइम ऑफ असेंडिंग इज 20 सेकंड। तो जो इंफॉर्मेशन रहेगा आप उसकी मदद से तुरंत समझ जाओगे कि भाई टाइम ऑफ असेंडिंग का वैल्यू कौन सा, तो पहला वाला है। दूसरा एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट यहां ये भी याद रखना आप कि जब पार्टिकल तुम्हारा अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो खींचने वाला एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, हर 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड उसका वेलोसिटी घटा देगा। तो अगर पहला सेकंड में 50 से फेंके, अगला सेकंड के 1 सेकंड के बाद 40, अगला एक के बाद 30, अगला एक के बाद 20, लगातार वो घटता चला जाएगा, हर सेकंड में 10-10 मीटर घटेगा। और अगर ऊपर से नीचे आने लगेगा तो हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड बढ़ेगा। हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड डिसेंडिंग में बढ़ेगा और असेंडिंग में हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड घटता चला जाएगा। क्लियर है? आज यहीं तक करेंगे, अगले लेक्चर में इसके आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे।